प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश्वर कलाम कक्षा 12 गणित आपके बीच में लेकर फिर हाजिर हूँ। और आज हम 324 ईएक्स पेपर लेकर आपके बीच में हूँ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो मैं इसके साथ में मंजिल दूर नहीं, अगर मुसाफिर हिम्मत न हारे कदम चूम लेती है मंजिल, अगर मुसाफिर हिम्मत न हारे असफलता यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूरे मन से नहीं किया। तो आप आज ही से लग जाइए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपको मंजिल मिल जाएगी। आपको 100 में 100 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। कुछ बच्चे बेचारे डरते हैं कि परीक्षा से, अरे मैं तो कुछ नहीं, पहले दिन पेपर जो हल करोगे अनसोल्ड पेपर, तो उसमें मात्र हो सकता है आपको 25-30 नंबर का हल कर पाओ। उसके बाद दूसरा सेट में जाओ तो आधे क्वेश्चन यानी 25% क्वेश्चन आपको वही मिल जाएंगे जो पीछे सेट में किए, उसके अगले नेक्स्ट में पहुंचेंगे, फिर आपको आगे बढ़ेंगे। इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। पूरे 7 सेट सॉल्व करने पर आपको 80 नंबर प्राप्त होने लगेंगे। तो हिम्मत न हारें। अरे भैया मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे कैसे किया तो सब हम ही लोगों ने है। आज कोई नई तोप थोड़ी बन गई है भाई, हम लोग ही पढ़ा रहे हैं तो पढ़ के पढ़ा रहे हैं, सीखे होंगे। आप हिम्मत ना हारिए। सबके पास, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, सब यही बुद्धि, यही सबके पास चिप लगी हुई है, मगर आप हिम्मत हार जाती हो। हिम्मत ना हारें, एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे आराम लिख करें, तो देखो कैसे मंजिल आपको मिलती है बेटा। तो मैं देता हूं। तो पहला क्वेश्चन दिया, एक का सॉल्व करवा रहा हूं। तो यदि आव्यूह ए और बी के क्रम पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर है, तो ए बी का क्रम क्या होगा? ए बी का क्रम, तो उसने ए बराबर दे दिया, पहले क्या दिया है? पी क्रॉस क्यू, और बी बराबर दे दिया उसने क्यू क्रॉस आर। तो इसमें बेटा क्या होगा? ये होता है आपका, इसे बोलते हैं आर, इसे सी, और इसे आर, और इसे सी। ए बी तभी संभव है, ए बी तभी संभव है, क्या हो जाएगा? जब इसका क्रम क्या हो जाए? पी क्रॉस आर हो जाए। कब? पी क्रॉस कैसे हो? जब आप इसको निकाल दोगे, इसका उभयनिष्ठ देखो, ठीक है, तभी संभव इसका गुणनफल है। गुणा आव्यूह में तभी कर सकते हैं जब इसका क्रम पी क्रॉस आर आ जाए। तो यहाँ आर ए सी, तो इसमें कहीं हो सकता है नजर दिखाई दे आव्यूह में। पहला क्वेश्चन आपने बहुत जल्दी मार दिया है, पी क्रॉस आर। बच्चे अब आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, धीरे धीरे करिए, आराम, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है, किसी बिंदु पर y बराबर एक्स प्लस 1 की ढाल और y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी, ठीक है। तो आप इसको हल कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? यदि किसी बिंदु रेखा पर, तो दिया है y बराबर x प्लस 1 और समीकरण इसे 1 मान लो, y स्क्वायर बराबर इसने दिया 4x, तो ढाल के बराबर इसके किस बिंदु पर निर्देशांक पूछा? क्या पूछा? निर्देशांक। तो देखो समीकरण 1 का अवकलन करने पर ढाल निकालनी, तो dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा 1, इसके क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, इसका हो जाएगा 4। जब 4 हो जाएगा, समीकरण से दे दो, इसे समीकरण 2 दे दो, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4। क्या लिखोगे? समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में, दिक्कत ना हो किसी के लिए। तो 2y dy का मान 1 बराबर 4। अब क्या करोगे? 2 दूनी 4, तो y बराबर 2। y का मान समीकरण 1 में, तो बेटा क्या मिलेगा? तो 2 बराबर x प्लस 1, पक्षांतर करेंगे x बराबर 2 माइनस 1, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? तो बेटा निर्देशांक क्या मिल जाएंगे? निर्देशांक कितने मिलेंगे? x का मान 1 कामा y का मान 2। तो कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। मिला लीजिए, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसने? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, समाकलन कीजिए। एक का गा में किया है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस
साइन 2x और dx का मान। मजे मजे में करिए आप। तो बहुत सुंदर है। हम सर्कम्स का जानते हैं, क्या जानते हैं? पहले तो हम एक बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x बराबर सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं सॉल्व करवाऊंगा, फिर याद करूंगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बराबर में अंडर रूट, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x का मान भर दिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू dx। ये तो आपका अलग मटेरियल है। तो यहाँ क्या बन गया? इंटीग्रेशन साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट मेरे राजा बाबू लगा दीजिए, कैंसिल हो गया। dx क्या? इंटीग्रेशन साइन एक्स और कॉज एक्स और dx साइन एक्स क्या हो गया? कॉज एक्स माइनस आ जाएगा, माइनस के कॉज एक्स का साइन एक्स प्लस सी, तो हम इसको लिख देंगे सीधे करके। तो साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स प्लस सी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ है? तो इसमें हुआ है दूसरा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दूसरे वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल में उसने पूछा कि यदि सदिश 5i कैप माइनस के लैम्डा जे प्लस के 2k कैप और 2i प्लस 3j कैप और प्लस के 4k कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं। हम जानते हैं ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0 यदि ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर, तब की कंडीशन है जब पहला सदिश और दूसरा सदिश एक दूसरे पे क्या है? लंबवत है, तब कंडीशन होती है। तो लगा देते हैं 5i लैम्डा जे प्लस के 2k कैप होगा, 2k कैप है, और डॉट क्या हो जाएगा? 2i 3j प्लस के 4k कैप बराबर 0। ठीक, अब करें 5 दूनी 10 और माइनस के 3 लैम्डा 2 चौक 8 बराबर 0। तो माइनस के 3 लैम्डा बराबर क्या करोगे? माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 18 बराबर 0, माइनस के 3 लैम्डा माइनस के 18 और 3 लैम्डा बराबर 18, तो लैम्डा बराबर 3 18 कितना हो जाएगा? 6। लैम्डा बराबर 6 आंसर आपका आया। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है बेटा? विकल्प इसमें तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको अच्छा लग रहे होंगे। नेक्स्ट कॉपी कर लीजिए। अब कहानी चल रही है अंगा की। एक अंगा है भाई, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने क्या दिया है? अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, और फोर्थ घात इसकी लगी हुई है, यानी कर्णिक घात 4 एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की घात है। तो इन्होंने दिया है डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर कर्णिक घात 4 एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा ऐसे नहीं करना है, इस पे कर्णी की घात हटाओ, पहले बहुपद बनाओ अवकल समीकरण के लिए। अवकल समीकरण सबसे पहले बहुपद बनाओ। ऐसा बीजीय व्यंजक, बहुपद की परिभाषा याद होगी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्तर पूर्णांक को पूरे अंक हो। भैया यहाँ मामला खराब हो गया, 4 घात हो गई, बहुपद ही नहीं रहा। तो सबसे पहले इसको हम बहुपद बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर 4 की घात करने पर, तो 4 की घात करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की होल घात 4, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा? प्लस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो क्या करेंगे, इसका समझ बता दें कि जब इसकी घात 4 है,
इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स की होल घात 1/4। जब हमने 4 की तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो क्या केवल एक बचेगा। अब देखेंगे घात किसकी ज्ञात की जा सकती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव दो ही तो है इस पे, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो इसी घात होगी। तो अतः अवकल समीकरण की घात बराबर 4, और कोट भी पूछ ले तो कोट कितनी होगी, 2, कोट होगी 2। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें है, घात वाला। तो पहला बिल्कुल ही राइट आंसर है 4। ठीक, ये हमने 5 क्वेश्चन कर दिए, एक खंड हल हो चुका है, दूसरे खंड में 2 का वाले भी जा रहे हैं, और एक एक आप कॉपी करते चलिए। ठीक, 2 के काम में पहुंच चुके हैं। प्रश्न ने क्या पढ़ा है, प्रश्न कह रहा है कि भैया सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 यदि एक्स इज नॉट 0। जब एक्स बराबर 0 है तो फलन का मान 1 है, एक्स बराबर 0 पर संतत फलन नहीं है, सिद्ध कीजिए। तो पहले तो कंटिन्यूटी की बात क्या बताएं, कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी होती है कि जब हम कहीं एक स्थान पर ग्राफ जैसे शुरू कर दें तो कहीं पर हमारा ब्रेक टूटे ना, ग्राफ कहीं पर उसमें ब्रेकिंग ना हो, चलता रहे लगातार। ठीक, और इसमें क्या होता है, सबसे पहले सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। सीमा का अस्तित्व के लिए LHL RHL दोनों कैसी हो, बराबर। फिर फलन जो होता है तो यहां पर फलन का भी मान बराबर हो, तभी सीमा, तभी आपकी फलन, तभी फलन आपका संतत होगा, समझे, कंटिन्यूटी होगा। तो यहां पर दिया है, हम लिख रहे हैं LHL। देखो मैं यहां पर दे रहा हूं x बराबर 0 पर, तो यहां से a माइनस एच होता है, a प्लस एच। तो जैसे ही हमारा फलन इधर चलता है, पड़ोस में पूछता है, तो a माइनस एच इधर से इधर चलता है, a प्लस एच। तो पड़ोस से जैसे a माइनस एच, तो ये हो गया LHL, ये हो गया RHL। आप पढ़ चुके होंगे अपने सर से, तो यहां देखिए, अगर नहीं पढ़े तो हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हो। तो हम LHL लेंगे, LHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 एफ a माइनस एच, और बराबर हम क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहां पर फलन क्या दिया है, x प्लस 2 पर हम इस पे ही करेंगे, एक तो LHL चेक करेंगे कामा RHL, क्योंकि लेस देन, उसने ब्रेक तो कहीं भी दिखाया ही नहीं फलन के लिए। अब बच्चा कहता गुरुजी RHL LHL कैसे ले लें, जब फलन पर ब्रेक नहीं हो रहा तो आप दोनों कंडीशन उसी पे लेंगे जो आपको दिया गया है, किस पर, इस पर। तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, x की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 प्लस h प्लस 2, और यहां पर जब मान रखेंगे h का मान 0 तो कितना हो जाएगा, 2। ये तो LHL मिल गई। अब RHL, तो RHL के लिए क्या करेंगे, RHL बराबर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, क्योंकि इससे कुछ जुड़ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ 0 प्लस, यहां पर 0 लिखना, 0 प्लस h, और यहां पर मान रख दीजिए लिमिट h टेंड टू 0, और यहां करो, ओहो 0 माइनस था, क्या गलती हो गई, 0 माइनस एच प्लस 2, तो 0 प्लस एच और प्लस 2। ठीक है, तो इस पर क्या, इसका जब यहां 0 रखेंगे क्या है, 2 आ जाएगा। अब फलन देखते हैं, एफ एक्स बराबर तुम्हारा कह दिया 1, और एक्स बराबर 0 पर, एफ 0 पर मान कितना आ गया, 1। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ फलन का मान कितना आया, 1। क्या बराबर है, बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे, LHL RHL इज नॉट F0, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा, संतत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मेरे वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर अच्छा वीडियो देखना चाहते हो पूरी थ्योरी, तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, संतत वाला चैप्टर पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 का खा देखिए, 2 का क्या खा,
खा वाले में क्या करिश्मा है, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान। क्या क्या याद करना है, मुख्य मान। तो मुख्य मान क्या होता है, साइन का जो मुख्य साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, डोमेन होता है, तो उसमें हमें मुख्य मान ज्ञात करना। साइन इनवर्स का मुख्य जो मान होता है तो क्या होता है, -π/2 से और +π/2 के बीच होता है। याद रख लेना, -π/2 से +π/2 के बीच मान होता है, इसको याद करो तभी हो पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम चतुर्थांश में जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ से 0 से 90 और यहाँ लिखोगे 0 से 90 हो जाता पाई, या पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 2π माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा 2π प्लस थीटा। पहले 0 से थीटा जाता है, ये पहले चतुर्थांश चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लेना कितना है, हमको लेना है 0 से यानी -π/2 से +π/2 में। तो साइन इनवर्स तो किसमें निकाल, हमारा 7 आ जाए, साइन पाई, तो इसका निकालेंगे 2π माइनस हमारा 7 भी आ जाए, 7 भी आ जाए पाई, 4 दूनी 8, हाँ माइनस के π/4, देखो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7π। तो इसका जो मान आएगा, तो जो मान क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, हाँ साइन 360 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स और साइन माइनस थीटा आएगा, माइनस के साइन π/4। ठीक, तो साइन कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, माइनस के π/4। ठीक है, उम्मीद है यही बात आपको क्लियर हुई होगी। हम लिखते हैं साइन 2π माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थांश किस में जाएगा, जो यहाँ पर आ जाएगा चौथे में, तो आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, इसलिए इस पे आया है माइनस के π/4, कैंसिल हो गया, माइनस के π/4 ही मान मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का गा, तो 2 के गा में उसने पूछ दिया y बराबर इतना दिया है, y बराबर ax प्लस b है, तो सिद्ध कीजिए d² और dx² माइनस के dy/dx बराबर 0। a तथा b अचर है, तो बहुत अच्छा सवाल है, हलवा सवाल है। तो हम क्या करें, इसे समीकरण 1 दे देंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक, तो लिखेंगे dy/dx, a कांस्टेंट है, ex इसका हो जाएगा 0, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, लिख सकते हैं समीकरण इसको 2, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, d² और dx² बराबर aex। अब हम इसको लिखेंगे d² dx² माइनस के aex बराबर 0। अब मान भर दीजिए, इसका मान क्या है, d² dx² माइनस के dy/dx बराबर 0, यही हमको प्रूफ करना था। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हेंस प्रूफ्ड, यही सिद्ध हमको करना था। ठीक है, कॉपी करिए इसको। अच्छा सवाल है, अवकल समीकरण का dy/dx है, तो इसको dy/dx बराबर 1 + x² अपान 1 + y² को हल कीजिए। तो बहुत अच्छा सवाल है, अवकल समीकरण दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, तो dy इन ब्रैकेट का इसमें करवाएंगे 1 + y² और 1 + x² और dx। तो ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 + y² dy 1 + x² और dx। इसका क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन
कलन करने पर। तो इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाई और प्लस के बाई क्यू बटे 3 और बराबर एक्स प्लस एक्स क्यू बटे 3 और प्लस के इसमें अचर पर जोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्या करें इसके लिए, तो बाई प्लस के इतना छोड़ दो, चाहे कोई दिक्कत इसकी वाली बात नहीं, उसने पूछा है तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो बाई प्लस के बाई क्यू बटे 3 माइनस एक्स क्यू बटे 3 माइनस सी बराबर 0। आपका समीकरण का हल हो गया, यहीं पर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब, 2 का अंगा, 2 का अंगा है। इसमें देखिए क्या कहा उसने है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रयासता 1/3 है, बी के जीतने की प्रयासता 1/4 है। तो दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रयासता क्या होगी। तो दिया है प्रोबेबिलिटी ए बराबर ए के जीतने की प्रयासता क्या 1/3 और उसने बी के जीतने की प्रयासता दी है प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1/4, ये उसने दे दिया है। और किसी ए और बी के ना जीतने की प्रयासता क्या होगी, देखो ए और बी में से किसी एक की, ए और बी में किसी एक की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, प्रयासता होगी। तो जोड़ दीजिए 1/3 1/4, तो कितनी है 4 और प्लस 3 और बटे 12, तो कितनी हो जाएगी 7/12। तो अब यहां पर जो तो ए और बी में से कोई एक जीतने की प्रयासता है, दौड़ में किसी एक को जीत जाए। अब यहीं पर कहेगा ए और बी में किसी एक की भी ना जीतने की प्रयासता, किसी एक भी ना जीतने की प्रयासता क्या हो जाएगी। तो इसमें लगाओगे 1 माइनस 7/12, तो 12 एकम 12 और माइनस के 7/12, तो 5/12। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसकी कोई ना जीत पाएगा, उसकी प्रयासता क्या होगी 5/12 भैया आंसर होगा। ठीक है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। अब 3 के का की कहानी है। क्या कहानी है भैया, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r बराबर दिया है a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, a बराबर b स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। क्या a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, a, c बिलोंग्स टू r सत्य है। तो एक उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो इसने दिया है, मैंने लिख भी दिया है, a, b सच दैट इस प्रकार है, a, b बिलोंग्स टू n है, a बराबर b। तो हम जानते हैं, तो वो सिद्ध करवाना क्या, a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r, a, c बिलोंग्स टू r। तो ये क्या आपका सत्य है। तो इसमें क्या होना चाहिए, a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये किसका है, संक्रामक का है, संक्रामक संबंध बेटा है। ठीक है, क्या है, संक्रामक संबंध है। कहते थे a, b, b, c, तो a, c आपका संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम कोई उदाहरण लेंगे। जैसे आप यहां भी देख सकते हो a, b और b, c, तो a से b में और b से c में,
तो क्या मिल गया, ए से सी होना चाहिए, ए से सी, तब संक्रामक होता है बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार हम लेंगे कोई एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल कह रहा उदाहरण दीजिए, तो एग्जाम्पल लेंगे क्या होगा, तो इसमें हम माना 16,4, उसने एक कंडीशन ए बराबर बी स्क्वायर भी होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना, ए बराबर बी स्क्वायर, तो ए का बराबर भी होना चाहिए, ए का मान वो चयन करो बी के स्क्वायर के बराबर हो, तो ए बराबर 1,4 बिलोंग्स टू आर, फिर दूसरा बी कामा सी, तो 4,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 16 का इसमें क्या 16,4 4,2, तो अब ये हो गया बी सी, तो क्या 16,2 बिलोंग्स टू आर है, बताइए आप। जैसे हम इसको उदाहरण ले रहे हैं, यानी 16 बराबर 4 का स्क्वायर 17, ए बराबर ए का मान 16 है, बी का मान 4, ऐसे भर दोगे आप, 16 बराबर हो जाएगा। फिर हमने दूसरा मान लिया है 4 बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां हम जब लेंगे कि 16 बराबर 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, असत्य है, तो जब असत्य है तो यहां लिखेंगे 16,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सत्य नहीं है, अतः यह संबंध कैसा, सत्य नहीं है, मैंने आपको दर्शा दिया है। ठीक है, दर्शा दिया है। ठीक, आपको क्लियर हुआ। हाँ, तो सबसे पहले यही बात है, ए कामा बी, बी कामा सी, ए कामा सी हमारा फॉलो हो जाए, तो जैसे हम ए का मान 16, बी का मान 4, तो बराबर हो गया। ठीक, तो हमने फिर ए का मान लिया 4, फिर ए बराबर लिया 4, और ए का बी बराबर ले लिया हमने 2, बी बराबर 2, तो जब ए कामा 4 तो ये बराबर हो गए। ठीक है, फिर हमने लिया ए बराबर तो 16 और बी बराबर 2, इनका जब वर्ग करते तो बराबर नहीं हो रहे, तो दिया हुआ हमारा संबंध सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का खा है, यदि वाई स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन ई एक्स कॉस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अंश हर का निकालते हैं, डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम अंश हर से क्या करते हैं, अंश हर वैसाई, यानी वाई बराबर हम ले लें, वाई बराबर हम ए कामा बी ले, ए बटे बी ले लें, या यू अपान बी ले लें, यू अपान बी, तो इसका जो हम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स के सापेक्ष करें तो हम या अंश बटे हर, तो डी वाई अपॉन डी अंश वैसाई, हर वैसाई सॉरी, हर वैसाई डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, अंश का। ठीक है, और माइनस के अंश वैसाई और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, हर का, अपान हर का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है अंश बटे हर में। ये तो मैं सूत्र दे दिया। अब इसी ये क्या हो गया आपका अंश, ये क्या हो गया आपका हर। ठीक, तो इसके लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई एक्स इंटू कॉस एक्स वैसाई, और डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 माइनस क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 जो काते हो, और डी अपॉन डी एक्स किसका कर देंगे, ई एक्स इंटू कॉज एक्स अपान क्या हो जाएगा, ई एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ई एक्स और कॉस एक्स इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस जो कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 4। अब इसमें फिर फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट और
सेकंड से। प्रथम फलन वैसा ही, कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और प्लस के, अब कॉस एक्स जो कहते हो ई एक्स का ई एक्स अपान ई एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या आया डी बाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा ई एक्स और जो का तो छोड़ दीजिए 2x प्लस 3 और इसमें क्या, इसमें अगर गुणा करवाओगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा भाई। तो ई एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो प्लस एक्स स्क्वायर 3x प्लस के 4 और ई एक्स और साइन एक्स, फिर इसकी प्लस माइनस गुणा करो माइनस के एक्स स्क्वायर 3x प्लस के 4 और ई एक्स और कॉस एक्स, ठीक, अपान 2 नंबर में क्या लोगे और कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहीं पर आप इसे छोड़ दीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं कि लंबा ज्यादा हो जाएगा, 2 नंबर की जरूरत थी केवल, ठीक, उतना काम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसमें क्या दिया है, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दिया है, तो इसको हल कीजिए। तो देखो 3 का गा, 3 के गा की क्या कहानी है, तो इन्होंने दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई एक्स और साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे डी बाई बराबर ई एक्स और साइन एक्स और डी एक्स, समीकरण 1, इसे आई बराबर मान लीजिए। क्या मान लिया, आई बराबर। अब हम इसका समाकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन लगा दीजिए और इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो ये इसका समाकलन करें बाई, अब एक इलाटे होता है, तो इलाटे में आई एल ए टी ई, तो इसको हम क्या कहते हैं, आई से इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स वाले, एल से ये होता इनवर्स और इसे होता लॉग, ये होता अलजेब्रिक, ठीक है, और ये होता ट्रिग्नोमेट्री TRIG, और ये होता एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। अब इसमें EX वाले ले लेंगे, तो इसमें त्रिकोणमिति जो आएगा, तो सबसे पहले हम इस पे क्रम लगाएंगे कि कौन से क्रम में है। इनवर्स देखो, इनवर्स तो है नहीं, एक्सपोनेंशियल बाद में जाएगा कि लास्ट में है, तो हम सबसे पहले चुनेंगे फर्स्ट इसके, सेकंड इसमें। तो प्रथम फलन खंडशः समाकलन होता है, इसका सूत्र बता दें, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड। तो इसका क्या लिखते हैं, dx बराबर लिखते हैं, तो इसमें फर्स्ट फलन वैसा ही, सेकंड का अवकलन समाकलन सॉरी बड़ा, तो इसमें क्या होते हैं d अपॉन डी एक्स फर्स्ट का और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, सेकंड का क्या हो जाएगा dx, ठीक है, और इस फिर पूरे का कर देंगे क्या, समाकलन। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक। तो चलते हैं इस पे, तो साइन एक्स ज्यों का त्यों, क्या हो जाएगा साइन एक्स ज्यों का त्यों, ठीक, और ई एक्स का समाकलन ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स का प्रथम फलन क्या करोगे, अवकलन, साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, और इसका समाकलन करोगे तो ई एक्स रहेगा और डी एक्स, ठीक। इसको दे दो समीकरण 2। चलते हैं, तो अब इसको पुनः करना पड़ेगा, इसको पुनः करना पड़ेगा, तो इसमें साइन एक्स और ई एक्स और फिर मानो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, कॉस एक्स जो कहते हो, ई एक्स का ई एक्स माइनस, तो माइनस इसका लगाएंगे इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स अवकलन और ई एक्स और फिर पूरे का डी एक्स, समीकरण से दे दिए 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें जब गुणा करवाएंगे साइन एक्स ई एक्स
माइनस गुणा करवाएंगे, ये आ जाएगा कॉस एक्स और ई एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये आ जाएगा माइनस के साइन एक्स इंटीग्रेशन और ई एक्स और डी एक्स। तो ये किसके बराबर पहुंच गया, फिर ये आई के बराबर हो जाएगा। तो ये आई के बराबर हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे 2i, तो आई बराबर चल रहा था तो ये आ जाएगा एक आई यहाँ पर आ गया, तो इसमें जोड़ने पर इधर इधर लाएंगे तो 2i बराबर साइन एक्स ई एक्स और कॉस एक्स और ई एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। अब हमने खंडशः समाकलन इसमें लगा दिया, तो इसमें आई बराबर हम कर सकते हैं 1/2 साइन एक्स और ई एक्स और माइनस के कॉज एक्स और ई एक्स। चाहो तो इसमें ई एक्स कॉमन ले लो, ई एक्स बटे 2 साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स। तो ये आपका आई बराबर इतना सोल्यूशन हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया है, हमने आई बराबर इसको मान लिया है इंटीग्रेशन ई एक्स और साइन एक्स और डी एक्स के लिए। ठीक, तभी मैंने यहाँ पर बाई को छोड़ दिया, वो भी तो आई के बराबर चल रहा है। ये आई बराबर हमने लिया था किसके बराबर, आई के बराबर, तो इम्प्लाई दैट क्या हो गया, आई चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आई आई क्या होगा 2i जोड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहा हूं, इसमें चीज छूट रही थी, इसमें अचर पद नहीं जोड़ा, प्लस इधर और जोड़ दीजिए प्लस सी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का घ क्या कह रहा है इसमें, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या को जो 3 का अपवृत्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है उसको ऐप से निरूपित करते हैं। क्या ई तथा ऐप स्वतंत्र घटनाएं हैं। बहुत अच्छा सवाल है। जब एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श बिंदु यानी सिंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6। उसने कहा पासे पर प्राप्त प्राप्त संख्या जो 3 का अपवृत्त है उसको हम ई से निरूपित करेंगे। तो ई बराबर उसने दे दिया है 3 का पर 3, 6। फिर उसने कहा है कि नेक्स्ट प्रश्न का जो प्राप्त संख्या वो सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, उसने कहा उसे हम निरूपित करेंगे ऐप से। तो सम संख्या 2, 4 और 6। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसका सूत्र होता है प्रियकता ज्ञात करने का, अनुकूल परिणाम भैया और बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो दिया है ई और एफ, तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपके कितने 6 और नंबर ऑफ इवेंट कितनी है 3 का गुणज 2, नंबर ऑफ एफ इनके कितना है 3। अब हम इसकी प्रयाक्ता निकालेंगे, यानी किसका 3 के गुणज की प्रयाक्ता, 3 के गुणज की प्रयाक्ता निकालना, पीई बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम 2/6, तो कितना आ जाएगा 1/3। और प्रोबेबिलिटी एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एफ जब निकालेंगे तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं 3/6 कुल परिणाम, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसका निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बेटा, तो इसमें दोनों में कॉमन देखो तो केवल 6 है, कितना है 6। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के परिणाम है बेटा 1 और कुल परिणाम कितने दिए हैं, कुल परिणाम है 6, कुल परिणाम 6 है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/6। अब घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम जानते हैं बी नो दैट जब घटनाएं कैसी हैं? जब घटनाएं स्वतंत्र है तब सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो देखो अब देख इसका मान कितना आया 1/6 और प्रोबेबिलिटी 1/3 और इसका 1/2। तो यहां पर आए बच्चे देखो 1/6 बराबर 1/6, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, एच पी अतः घटनाएं ई कामा एफ स्वतंत्र कैसी है? घटनाएं स्वतंत्र है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें भी सभी खंड कीजिए। 4 प्रश्न है तो इसमें दिया अवकलन कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है। अब बड़े बड़े जैसे घातांक वाले जब भी सवाल आए तो हमेशा याद रखना लॉग से ही सॉल्व करें। किससे करें? भाग में हो, बड़े बड़े अवकलन वाले सवाल हो तो बेटा ध्यान रखना लॉग से ही करें। तो देखते हैं दिया इन्होंने y बराबर कोस की पावर साइन एक्स, तो समीकरण इसको क्या दे देंगे 1। तो दोनों ओर क्या लेंगे? दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग कॉस एक्स की घास साइन एक्स। तो लॉग y बराबर साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं लॉग रूप होता है लॉग ए की पावर एम, तो एम पहले आ जाता तो एम लॉग ए, ये नियम होता है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड से हम अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका 1/y हो जाएगा और y का हो जाएगा dy/dx। तो प्रथम फलन वैसा ही साइन एक्स ज्यों का त्यों, लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1/cos एक्स और cos एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स बोलो मत क्योंकि खतरनाक है cos एक्स और d/dx क्या हो जाएगा साइन एक्स का भी cos एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, तो 1/y बराबर तो साइन एक्स इंटू माइनस के टेन एक्स कन्फर्म हो रहा होगा साइन/cos और प्लस के लॉग cos एक्स इंटू cos एक्स। ठीक है, अब लगा दो dy/dx बराबर बाई साइन एक्स माइनस के टेन एक्स, माइनस पहले लिख दो, माइनस के साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस के cos एक्स और लॉग cos एक्स। ठीक है, अब उसमें मान भर दीजिए। तो मान क्या भर दोगे? इसमें आया है y का मान क्या है cos एक्स और पावर कितनी है साइन एक्स, तो ये माइनस वाले पहले प्लस वाले पहले लिख दो cos एक्स और लॉग cos एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू टेन एक्स। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है बेटा, उम्मीद है देखो सवाल आपका क्लियर हुआ होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर दिया है 4 का खा करेंगे। 4 का खा क्या कह रहा है? 4 के खा में किसी लीप ईयर अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रयागता ज्ञात कीजिए। कितने? 53 रविवार। तो लीप ईयर कितने को होती है? तो बेटा भैया लीप ईयर
लीप ईयर होती है बराबर इसमें होते हैं 366 दिन होते हैं, लौंद का माना जाता है। तो इसमें सप्ताह के लिए क्या करेंगे हम, 7 से भाग करेंगे। 366 में कितने भाग करेंगे, 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना आया 1, और 6 7 दूनी 14, 2। तो इसमें 52 सप्ताह आएंगे, सप्ताह और प्लस के 2 दिन। ठीक, अब इसमें हम बनाएंगे इसके लिए लीप ईयर वाला चार्ट। लीप ईयर वाला चार्ट बनाएंगे तो लीप ईयर, और इसमें क्या लिखेंगे, अंतिम 2 दिन, अंतिम 2 दिन। ठीक, अब देखो कहां शुरुआत करेंगे हम, सोमवार, पहला दिन क्या होगा, सोमवार। ठीक, फिर यहां होगा मंगलवार, दूसरा क्या होगा, मंगलवार, ये भी बार लिखते हैं। तीसरा सोमवार मंगलवार, बुधवार, बुधवार। चौथा बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, गुरुवार। पांचवा क्या आएगा, शुक्रवार। छठा क्या आएगा, शनिवार। ठीक, सातवां क्या आएगा, रविवार। क्या आएगा, रविवार आएगा। ठीक, नजर आपको लग रही होगी। अब यहां से अंतिम 2 दिन शुरुआत कर रहे हैं हम, सोमवार से ले रहे हैं, तो सोमवार होगा अंतिम 2 दिन में, या सोमवार के बाद मंगलवार होगा, मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल के बाद या बुध होगा, बुध होगा, या इसमें क्या होगा, गुरुवार होगा, गुरुवार होगा, तो या शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा, या शनिवार होगा, शनिवार होगा, या रविवार होगा। क्या होगा, रविवार होगा। अब रविवार होगा, क्या होगा, रविवार, रविवार या सोमवार। तो सोमवार इसमें देखो रविवार कितने पड़े, 1 2 रविवार पड़े, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो ये लिखेंगे अनुकूल परिणाम आपके कितने इसमें आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ई बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ ई। अनुकूल परिणाम इसमें आ जाएंगे ई बराबर आपके आएंगे, यहां लिख दो, ई बराबर आपके आ जाएंगे रविवार और कामा रविवार, 2 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ई बराबर कितने आ गए, 2। और कुल परिणाम कितने, 1 2 3 5 6 7 है, 6 और 7। अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं, 7। तो सॉरी, कुल परिणाम, कुल सावधानी हट रही है, कुल परिणाम। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूछ रहा है रविवार की, लीप ईयर की, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ ई लगाएंगे, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 2/7, ये इसका फाइनल आंसर है। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके, 2, तो 2 बटे कुल परिणाम बराबर 7, यही आपका 2 नंबर में हल कर दिया। लंबा सवाल खींच जाएगा, फिर थोड़ा दिखा दे, यहीं पर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आ गया है 4 का गा। तो उसने कहा कि बिंद इतने इतने से तथा सदिश 3i + 2j - 8 के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या, सदिश समीकरण। तो इसने दिया है सदिश बिंदु R1 से जाने वाली तथा
तथा सदिश B1 के समांतर रेखा का समीकरण। ये कहानी पूछ रहा है। तो हमारा सूत्र होता है R वेक्टर बराबर R1 लैम्डा B1। ठीक, ये सूत्र होता है। यानी दिए गए बिंदु R1 से जाने वाली तथा सदिश B के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये सूत्र होता है। कहीं की एनसीईआरटी में लिखा R बराबर होता है A और प्लस लैम्डा B। ये भी सूत्र आपको दिया गया। ठीक, हमने दिया तो R बराबर लिखेंगे, R बराबर होता है XI प्लस कैप बराबर बाई जे कैप प्लस के R बाई जेड के कैप। ठीक है, अब रख दीजिए। तो R1 बराबर क्या दिया उसने, R1 बराबर दिया है आपका, तो R1 बराबर दिया है, R1 बराबर दिया उसने 5i माइनस के प्लस के 2j कैप माइनस के 4k कैप। और B1 बराबर क्या दिया है, B1 बराबर दिया उसने है 3i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 8k कैप। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे, अब हम मान भर देंगे। R बराबर R1 का मान कितना है 5i 2j माइनस के 4k कैप और प्लस के लैम्डा 3i 2j 8k कैप। ठीक, अब इसका ही मान भर दो xi बाई j और zk कैप बराबर, तो इसको हम i अलग करेंगे 5 प्लस के 3 लैम्डा i कैप और 2 प्लस के 2 और प्लस के लैम्डा गुणा करो 2 लैम्डा j कैप और माइनस के कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के कॉमन ले लेने पर क्या आ जाएगा 4 और प्लस के 8 लैम्डा k कैप। अब हम क्या करवा देंगे, तुलना करवा देंगे, इसकी इससे तुलना करवा देंगे तो क्या x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस के 3 लैम्डा। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, तो इससे तुलना करवा देंगे 2 प्लस 2 लैम्डा। z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 8 लैम्डा। ठीक, अब हमें निकालना लैम्डा अलग करना है, तो x माइनस 5 बराबर 3 लैम्डा और यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 2 लैम्डा। यहाँ क्या हो जाएगा z और प्लस के 4 बराबर माइनस के 8 लैम्डा। अब हम क्या करेंगे x माइनस 5 बटे 3 लैम्डा कामा y माइनस 2 बटे 2 बराबर लैम्डा, तो क्या हो जाएगा z प्लस 4 और माइनस के 8 बराबर लैम्डा। ठीक है, तो ये बात आपको अभी क्लियर हो रही होगी। तो इसमें क्या बनाएंगे, हम अभिष्ट समीकरण बनाएंगे। एक समांतर रेखा का सूत्र होता है A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो समांतर रेखा का इसमें इजनाट ये तो बराबर हो जाएगा, तो संपाती इजनाट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समांतर रेखा के रूप में लिखना है x माइनस 5 बटे 3 और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर y माइनस 2 बटे 2 बराबर लिख दो। इसके लिए हमें समीकरण बनाना है z प्लस 4 और बटे माइनस के 8, ये समांतर रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं लैम्डा का विलोपन कर देते हैं। क्या कर देते हैं यहाँ पर लैम्डा का विलोपन। ठीक, और विलोपन कर देंगे तो समांतर रेखा का समीकरण बन जाएगा। वो कंडीशन अलग होती है, कंडीशन इसकी अलग होती है। ठीक है, यही अभीष्ट समीकरण है, अभीष्ट समीकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहा हूं, 4 का लास्ट है।
ये सवाल लास्ट दिया है 4 का घा। तो इसने दिया है, कहा है ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा। अब देखिए, तो इसमें हम सॉल्व कर रहा हूं, तो इसमें गुणा डॉट करवा दें, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस सी सदिश प्लस के बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस के सी क्रॉस सदिश ए प्लस के सी क्रॉस बी। तो अब इसमें ए बी क्रम मिलना चाहिए हमें, ए बी ए सी बी सी, और यहां पर क्या है बी क्रॉस ए बराबर क्या लिख दें हमें, माइनस की दिशा बदल जाती ए क्रॉस बी। ठीक, इसी प्रकार इसमें बदल दीजिए, सी क्रॉस ए बराबर हम लिख देंगे माइनस के ए क्रॉस सी, और सी क्रॉस बी बराबर लिख देंगे बी क्रॉस सी। तो दिशा बदल जाती, ठीक प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम लिख देंगे, चूंकि तुझे हमने अपना दे दिया, अब इसमें मान भर दीजिए। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस के बी क्रॉस सी माइनस के ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस सी और माइनस के बी क्रॉस सी। तो ये सब क्या कैंसिल, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी, क्या मामला आ गया इसका 0। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।